कहा था ना तुमसे कि स्कूटी में पेट्रोल भरवा देना, तो भरवाया क्यों नहीं बुद्धू? अच्छा ठीक है, देखती हूँ कोई मदद मिले तो। रुको रुको, शायद बात बन जाए। 1 मिनट रुकिए प्लीज। लिफ्ट मिलेगी? लिफ्ट लेते वक्त स्त्री पुरुष नहीं देखती हो? हाँ? गोपीज की आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है, बाद में कॉल करती हूँ। ये सहरा हटाएंगे? ओह, आप हैं? क्यों, बैठना नहीं है? बैठना है ना। आसन ग्रहण कीजिए, लेकिन उचित दूरी भी रखिए। ब्रेक मत मारना। अच्छा ये बताइए, गोपी कौन है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? तुम्हारी तो पुरुषों से घृणा करती हूँ, वो मेरा असिस्टेंट है। ओह, असिस्टेंट रखने के लिए एक पुरुष ही मिला था? मातोश्री से आज्ञा ली थी? तेरा तो गलत दिमाग खा रहा है। ये बताओ, ऊपर की मलाई कितनी मिलती है? ईमानदारी से तो काम करती नहीं होगी तुम। कुछ खास नहीं सर, बस दाल रोटी मिल जाती है। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा फर्क पड़ा है, वरना अच्छा चल रहा था। मुझे जहाँ उतरना था वो जगह बस आगे ही है, छोड़ दीजिए। धन्यवाद। आइंदा लिफ्ट लोगे तो चार्ज करूंगा। ए बंदरिया, क्या है? ऐसा क्यों लिखा? इंस्पेक्टर विजय, ओके। ओह विजय, कैसे हो? हेलो हेलो हेलो। हाँ सुन, पप्पू को फोन दे। अरे जल्दी कर। हेलो। हेलो विजय। कौन? मैं प्रिया बोल रही हूँ, इवेंट ऑर्गेनाइजर। क्यों फोन किया? तुम जल्दी से 4 मीनार के पास आ जाओ। क्यों? मैंने एक वांटेड गुंडे को देखा है। विश्वास से कैसे कह रही हो कि वांटेड है? जब मैं थाने आई थी तो मैंने वहाँ पर इसकी तस्वीर देखी थी। क्या? अरे वो बोर्ड पे फोटो लगी है ना, वही। वहीं प्रतीक्षा करो, मैं आ रहा हूँ। हाँ। चार मीनार के सामने एक वांटेड का एनकाउंटर, आज की ताजा खबर। क्या? 3 साल बिल में छुपा था, अब बाहर क्यों आया? किससे वार्तालाप कर रहा था? हाँ? सच बता। साहब मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ये काम 3 साल पहले छोड़ दिया। मेरी पत्नी गर्भवती है, बच्चे की डिलीवरी के लिए पैसे नहीं है। वही परेशानी है कि इतने पैसे कहाँ से लाऊं? जिनको उधार दिया था वो भी पैसे नहीं दे रहे। अगर समय पर पैसे नहीं मिले तो मेरा बच्चा। चल हॉस्पिटल, अगर तेरी बात झूठी हुई तो तुझे सुला दूंगा। आइए, चलिए मेरे साथ। आइए आइए सर। सर ये है मेरी पत्नी। अरे तू कैसा बाप है? बच्चा हुए 3 दिन हो गए हैं और तेरा आता पता भी नहीं है। पैसे कौन भरेगा? अब जल्दी जाओ और पैसे भर दो। इनका बिल कितना हुआ? 30,000 रुपए। मेरे पास 5 पड़े हुए। 25 निकाल। इतने अधिक पैसे? अभी इन्होंने 30,000 कहा ना, गणित में कच्ची हो क्या? चलो दो। अब जीवन में ये आ गई है तो कोई गलत काम नहीं करूंगा। लक्ष्मी जैसी पत्नी ने सरस्वती को जन्म दिया है, कानून की मदद करके पाप धो ले। हाँ। अच्छी देखभाल करना इसकी, जरूरत पड़ी तो फोन करूंगा। ठीक है साहब। साहब मेरी बेटी का नामकरण कर दीजिए ना। हाथ से इसका नाम प्रिया। अच्छा नाम। उसे मेरा नाम दे दिया, ऐसा भला क्यों? 25,000 देना, तुम्हारा हक पहला बनता है। अरे अरे अरे, वो पैसे मैंने कुछ दान में नहीं दिए, वो तो तुम पर उधार है, वापस करने पड़ेंगे। रो मत, दे दूंगा। मुझे एक इवेंट करवाना है, करोगी? सच में? हाँ। क्या करना है? मैं पाठशाला खोल रहा हूँ, अनाथ बच्चों के लिए। बड़ा नेक काम है। धन्यवाद। 1 मिनट। हाँ गोपी, बाद में कॉल करना, अभी मैं व्यस्त हूँ। क्या बात है, अनाथों के लिए पाठशाला, बहुत अच्छी बात है। मुझे सारी जानकारी चाहिए, जैसे कि पाठशाला कहाँ खोल रहे हैं, कितने बच्चे आएंगे, भोजन किस तरह का होना चाहिए, और मुख्य अतिथि को बुलाना है क्या? बुला लेंगे। किसी?
आइए चाचा। सहारा नहीं चाहिए। आप ही की प्रतीक्षा थी। मेरी प्रतीक्षा? आप ही तो मुख्य अतिथि हैं। तू सठिया गया है। इनके होते हुए मैं मुख्य अतिथि बनूंगा? ये आपके आशीर्वाद से ही तो हुआ है। मेरे आइए। ये शुभ काम आप कीजिए। नहीं नहीं, आप कीजिए। काटिए ना चाचा। अरे कैची तो दे। चल ला। अरे क्या कर रहा है? चाचा जी के आशीर्वाद से और डीआईजी साहब के प्रोत्साहन की वजह से मैं इस पाठशाला का आरंभ कर रहा हूँ। अब तक मैं जितने गुंडों का एनकाउंटर कर चुका हूँ, सरकार ने उन पर 1 करोड़ की इनाम की राशि रखी थी। वो राशि मुझे इनाम के तौर पर मिली और मैंने पाठशाला बनाई। यहाँ बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते हैं। आज से ये सारे बच्चे यहीं पर रहेंगे और इनका भविष्य यहीं से वो संवारेंगे। तुम लोगों की तरह मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन इस बात का पछतावा कभी मत करना। लेकिन भविष्य में एक नेक इंसान बनकर दूसरों के काम जरूर आना। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य है सर। हाँ, मन लगा के पढ़ना। अच्छा, पक्का पढ़ूंगा। बड़े होकर क्या बनोगे? पुलिस वाला बनूंगा। ओह, ये तो अच्छी बात है। तुम क्या बनोगे बेटा? इंस्पेक्टर विजय। तुम क्या बनोगे? मैं भी विजय बनूंगा। और बेटा तुम? मैं भी वही बनूंगा। क्या बात है, सब तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं। हाँ सर। और तुम क्या करोगी? मैं इस विजय के दिल पे राज करूंगी। क्या कहा? अनाथ बच्चों के लिए पाठशाला खोली, वो भी मेरे पैसे से। मेरे सभी आदमियों को एक एक करके चुन चुन के मारा है उसने। हाँ, उसे जल्दी ठिकाने लगाना है, वरना हमें अपने धंधे हमेशा के लिए बंद करने पड़ेंगे। उसकी वजह से हम लोग भिखारी बन जाएंगे। हर तरफ विजय के ही चर्चे हैं। तंग आ गया हूं मैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उड़ा दो उसे जाके। ओह, तुम हो? अरे वाह, तुम रसोई घर भी संभाल सकते हो। तुमसे शादी करने वाली कितनी भाग्यशाली होगी ना। मतलब किसी दिन उसे खाना बनाने का दिल न करे तो तुम खाना बना सकते हो। क्या क्या बना लेते हो? यहाँ पे क्यों पधारी हो? ये क्या है? बाकी का हिसाब। अदरक वाली चाय। धन्यवाद। क्या क्या डाला है इसमें? पुदीना, तुलसी और मसाले पीस के डाले हैं। 10,000 का कोल्ड ड्रिंक। बच्चे बड़े मिलकर 100 लोग थे। बच्चों को कोल्ड ड्रिंक पसंद होता है, इसीलिए 1-2 क्या एक साथ 10-10 बोतल पी गए। 300 कुर्सियां क्यों लगाई? 90 से काम चल जाता। बेकार में खर्चा। इतनी चिंदीगिरी करते शर्म नहीं आती तुम्हें? ये कुछ भी नहीं है, इससे भी महंगे इवेंट्स करवाती हूँ। अगले इवेंट में मैं प्राइम मिनिस्टर को बुलाने वाली हूँ। जानते नहीं हो मुझे? अगर ऐसा था तो स्वयं ही समोसे और कोल्ड ड्रिंक बांट देते। मुझे क्यों बुलाया? नहीं जानती थी कि इतने बड़े कंजूस हो। चाय पिलाई, डिस्काउंट दो ना। ये लो तुम्हारे बचे हुए पैसे। धन्यवाद। और ये तुम्हारे 25,000। कौन से 25? वही जो तुमने हॉस्पिटल में दिए थे। अच्छा, वो मैंने मांगे तुमसे? क्या? नेक कार्य में तुमने मुझे भी हिस्सा बनने का मौका दिया। अब पैसे लेकर मैं उसका मान कम कर दूं? अरे, तुमने पैसे दिए या मैंने पैसे दिए, दोनों के पैसे एक ही तो है ना। अब हम दोनों में तेरा मेरा कैसे कर सकते हैं? मैं नहीं लूंगी। तुमने चाय पिलाई ना, टिप समझ के रख लो। मैं जा रही हूँ। मैं किसी का उधार नहीं रखता। पैसे लेती जाओ। बैंक में ज्यादा है क्या? बहाना नहीं चाहिए। थोड़े मुझे ट्रांसफर कर दो। एक बार मना किया ना, रखो अपने पास। गड़ाया, मुझे पैसों का रोक दिखाता है। पता नहीं क्या समझता है खुद को। कैसे बच गया? भाई मेरा निशाना चूक गया भाई। कर,
शहर का सबसे बड़ा निशानची है ना तू। कैसे चूक गया? आखिरी मौका देता हूं वरना तू खत्म। मुझे फर्क नहीं पड़ता तू काम को कैसे अंजाम देता है, मगर उसे कुछ भी करके मार। उसके घर में घुस के उसे गोली मारना, वरना मेरे सामने मत आना। जा। ये क्या है? क्या हुआ माँ? विजय की तस्वीर तेरे पास कैसे आई? और इस पर लिखा है आई लव यू। उससे प्रेम करती हो क्या? प्रेम? बिल्कुल भी नहीं माँ। तुम्हें पता है ना, मुझे पुरुषों से घृणा है। तो फिर ये आई लव यू किसने लिखा है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, उसी से पूछ लो ना। किताब तेरी है तो उससे क्यों पूछूं? ठीक है, सारी सच्चाई बताती हूँ तुम्हें। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ ये कहकर मेरे पीछे पड़ा रहता है। हमेशा मैसेज करता है, फोन करता है, जहाँ जाती हूँ मेरे पीछे पीछे आ जाता है। उसके सारे मैसेज तो डिलीट कर दिए, इसे पढ़ना भूल गई, इतना ही। मुझसे झूठ बोल रही हो ना? तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा माँ? मेरी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हें अपनी बेटी पर विश्वास नहीं है? अब तुम्हारे ही तो संस्कार हैं मुझ में। तुम्हारी कसम। हट, कसम नहीं चाहिए, स्कूटी की चाबी चाहिए। स्कूटी की चाबी दो। विजय से मिलना है। अरे मैडम ठहरिए, रुकिए। ठीक है सर। लाज शर्म है कि नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऊंचे स्वर में बात क्यों कर रही हो? तुम्हारी हरकत की वजह से। मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो? हर वक्त उसे मैसेज क्यों करते हो? मेरी बेटी को फंसाना चाहते हो? समझते क्या हो अपने आप को? खबरदार, मेरी बेटी के पास फटके भी तो। तुम क्या किसी की भी गंदी नजर उस पर नहीं पड़ने दूंगी। छी, एक पुलिस वाले होकर ऐसी गंदी हरकत करते हो? ये सब आपकी बेटी ने बताया? तुम जैसे पुरुषों को ना मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। तुम सिर्फ प्रेम का ढोंग करते हो, मैं अच्छे से जानती हूँ। मेरी माँ ने भी किसी से प्रेम किया था, पर उन्हें भी धोखा मिला। मैंने भी किसी से प्रेम किया था, पर उसने मुझे धोखा दिया। लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम कामयाब नहीं होगे। मैडम, आप बात का बतंगड़ बना रही हैं। एक बार प्रिया को यहाँ ले आइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या कहा? मैं अपनी बेटी को यहाँ लेकर आऊँ? सुन ले, होगा तो बड़ा अफसर, लेकिन मैं अपनी बेटी को तेरे चंगुल में नहीं फंसने दूंगी। मुझे हल्के में मत लेना, सब जला दूंगी। क्रोध पर नियंत्रण रखिए। मैं ना ही आपकी बेटी के पीछे पड़ा हूँ, ना ही कोई मैसेज लिखा है, और मैं भी इस कच्ची उम्र में शादी नहीं करना चाहता हूँ। आखिरी बार कह रही हूँ, उसका पीछा छोड़ दो। मैंने उस पर आंच तक नहीं आने दी है, और ना ही कभी आने दूंगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि उसे हमेशा के लिए भूल जाओ।